बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद वसीम। आज हम लोग सी लैंग्वेज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि सी लैंग्वेज क्या है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या है, उसमें कैसे कैसे सी लैंग्वेज डेवलप हुई है, सारी मैंने आप लोगों को हिस्ट्री उसके बारे में बताई थी। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हम लोग फ्रॉम स्क्रैच टू हाई लेवल इंशाल्लाह सारे पढ़ेंगे और मैं आपको प्रोग्रामिंग कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ना ही कोई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। प्रोग्रामिंग जो होती है वो इंसान को ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग करने के एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ लोग टीचर दे देते हैं, हम लोग रट्टा लगा लेते हैं प्रोग्राम को। बच्चे ऐसे ही कहते हैं, प्रोग्राम को रट्टा लगा लेते हैं। रट्टा लगाने के बाद वो क्या करते हैं कि अब उन्होंने लाइंस टोटल नंबर ऑफ लाइंस याद की हुई होती हैं, वो एक लाइन भूल जाते हैं। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है वो तो खुद बताती है कि आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है। मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इजी वे से बताऊंगा और एक अच्छा प्रोग्राम बनने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं मैं आपको सारी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे उसमें काम करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म। लास्ट में हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज 1972 में AT&T बेल लेबॉर्ट्री में डेनिस रिची ने डेवलप की थी। बेसिकली ये इन्हांस सी लैंग्वेज वीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं सी लैंग्वेज में। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखें, एक चीज़ होती है कि प्रोग्रामिंग क्यों इम्पॉर्टेंस होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्व क्या है कि आप लोगों को टीचर देते हैं कि आपने मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। अब सॉल्व कैसे करना है, इट डिपेंड ऑन यू कि आप लोग उसको कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप से करते हुए आप कैसे रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ देखें कि हेयर सम ऑफ दीज थिंग दैट लर्निंग कोडिंग कैन एम्पावर समवन टू डू। अब प्रोग्रामिंग करने से आप लोग क्या कर सकते हैं, टू मेक समवन ओन वेबसाइट। एक बंदा अपनी अपनी खुद वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। बिकम ए कैरियर कोडर, वो उसका जो थ्रू आउट करियर है वो एक कोडर के तौर पे आ सकता है, एक प्रोग्रामर के तौर पे काम कर सकता है। बिकम स्टार्ट अ बिजनेस, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सम ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन स्टार्ट इंक्लूड सेलिंग सॉफ्टवेयर, सेलिंग मोबाइल ऐप्स, ई-कॉमर्स, सेलिंग योर कोडिंग टाइम। देखिए आजकल जिस तरह अब कोविड-19 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग इफेक्ट नहीं हो रहे जो ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं है, वो पहले भी एक रूम में बैठ के पहले ही वो आइसोलेशन में बैठ के काम करते हैं, तो उनको इतने ज़्यादा इशू नहीं है। ख़ासकर जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो फीमेल होती हैं उनको इशू ये होता है कि उनको जॉब पे नहीं जाने दिया जाता। तो जॉब में लोग नहीं चाहते कि वो सोसाइटी के अंदर मेल के साथ वो काम करें, तो वो अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। ईजीली आप लोग उसमें फीमेल अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर वर्क्स एंड डू एंड सो मोर। अब आप ये कंप्यूटर को भी, हम लोग क्या समझते हैं कि हम अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर वाले हैं ना वो फेसबुक चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, तो उनको कंप्यूटर आ जाता है। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं उनका काम ये नहीं होता कि इस चीज़ को चलाना। ये जो चीज़ें चलाते हैं, जिस तरह कोई क्लर्क है वो क्या करता है, वो अपने एक एक्सेल के अंदर काम कर सकता है या वर्ड के अंदर काम कर सकता है। तो बेसिकली वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं है, वो एंड यूज़र है, उसने बनी बनाई चीज़ को यूज़ किया है। जिस तरह हम लोग मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं, हम लोग उसके एंड यूज़र हैं। मीन हमें नहीं पता कि वो चीज़ बनी कैसे है, लेकिन हमें बस उसको यूज़ करना है कि बेसिकली उसने हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली चीज़ बना दी है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोग्रामर जो होता है वो ये बताता है कि ये चीज़ बनाई कैसे जाती है। अब ये मेरे सामने आप सामने लोग देख रहे हैं कि स्लाइड्स आ रही हैं। अब स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई, ये बनी बनाई है, मैंने इनको जस्ट यूज किया है, इनके ऊपर मैंने राइटिंग किया है। अब ये फॉन्ट कैसे आया है, स्लाइड कैसे बनी है,
F5 से ये स्लाइड शो कैसे हो गया है, ये प्रोग्रामर जानता है जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है पावर पॉइंट का। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है हेडर फाइल। अब मैं आपको कोडिंग से स्टार्ट करता हूं। यहां से हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करें डेव C++ 5.11। यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, सोर्स फाइल पे क्लिक कर देते हैं। यहां हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक साइन लगाता हूं हैश का, इंक्लूड iostream using namespace std int main ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का। कि आपके पास जो सी है, सी लैंग्वेज में आप लोग एक मैं इसका ना साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये अब हमारे पास ये सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है। यहां देखें कि हमने क्या किया कि फाइल में गए, फाइल में न्यू किया, सोर्स फाइल आ गई, यहां से हमने क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज पे मैंने लिखा है हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std int main, और ये करली ब्रेसेस जिसे आप दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, ये मैंने लगा के, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न और स्पेस दे के मैंने 0 लिखा है, ये सेमीकोलन लगा दिया। और ये सी का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने सी के जितने भी प्रोग्राम बनाने, हमने ये कोड उस प्रोग्राम के अंदर मेंशन करना ही करना है। अब मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यह आपके सामने एक चीज लिखी हुई है हैश। हम इसको आमतौर पे हैश बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये इंडिकेटर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है देखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री का मतलब होता है पहले, प्रोसेसर पहले प्रोसेस करने वाला। मीन इस लाइन, जिस लाइन के साथ हैश का साइन होगा, जो कंपाइलर है उसको पहले प्रोसेस करेगा। कंपाइलर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंपाइलर। एज अ होल, एज अ होल का मतलब है सारे के सारे को, वन बाय वन, एक एक लाइन को नहीं करता, सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है। तो पहले ये बताएगा कि इसने कैसे कैसे कन्वर्ट, ये इस लाइन को पहले करना है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है इंक्लूड। इंक्लूड एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड वो वर्ड होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, मीन पहले से बता दिए जाते हैं। अब ये बताता कौन है, अब जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है उसने उसमें एक वर्ड रख दिया टेबल। टेबल, टेबल, टेबल क्या है, क्या टेबल जो वर्ड है वो उस, और टेबल वर्ड जो है वो एक स्पेशल ऐसी स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा जिसके ऊपर आप कोई चीज रख सकते हैं। अब जिस चीज पे हम बैठते हैं उस चीज को वो बोलता है चेयर। अब बेसिकली ये वर्ड किसने रखे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले ने, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है। इसी तरह हर लैंग्वेज बनाने वाला कुछ वर्ड्स रख देता है जिनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। जिस तरह हम कहते हैं, अब मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल ये उर्दू में हम कहते हैं इसको पंखा। अब पंखा जो है ना वो बेसिकली इस तरह के जिस चीज़ की शेप होगी हम उसको पंखा बोलेंगे। ये नेम हमने नहीं रखा, जिसने उर्दू बनाई है, ये उर्दू जैसे इवॉल्व हुई है ऐसे ही ये चीज़ आ गई है इसके अंदर। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है अब इंक्लूड। इंक्लूड एक कीवर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पज ये है, ये कोई भी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाता है। अब हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल क्या होती है कि जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। हेडर फाइल क्या करती है, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है अबाउट स्पेसिफिक थिंग। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आगे उसके
एंगल ब्रैकेट ओपन आ रही है और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली आपने कोई भी हेडर फाइल देखनी होती है, स्टैंडर्ड हेडर फाइल, तो हम एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ये आपके सामने आ रहा है आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम बेसिकली क्या है? आईओ स्ट्रीम मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है कि स्ट्रीम बेसिकली होता है फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स। जिस तरह फ्लो ऑफ वाटर है ना, पानी का बहाव होता है ना, नहर में आप लोग देखते हैं कि पानी का फ्लो हो रहा हो, बेसिकली उसमें क्या होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर वो फ्लो कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इसी तरह यहाँ पे फ्लो ऑफ कैरेक्टर, जिस तरह मेरा नेम है मोहम्मद वसीम, अब मोहम्मद MUHAMM, ये अब फ्लो ऑफ कैरेक्टर चल रहा है। ये क्या कहेगा कि स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, इसको बोलेंगे स्ट्रीम। अब यहाँ पे लिखा है आयो, आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये ऐसी हेडर फाइल है जिसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, फंक्शन होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन कौन सी हेडर फाइल में होगी? आयो स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर होगी। आयो स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर उसकी क्या होगी? इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, अगर मेरे प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के फंक्शन यूज नहीं हो रहे तो मैं इस फाइल को यूज नहीं करूंगा। लाजमी नहीं है मैं इसको यूज करूं, लेकिन आमतौर पे कोई एक प्रोग्राम होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें हम आउटपुट ही ना करना हो, तो हम इसको आउटपुट करवाएंगे, हम आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, इसके अंदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल यूज करेंगे। आगे यूजिंग आ रहा है नेक्स्ट लाइन में। यूजिंग भी आपके पास एक क्या है? कीवर्ड है, जो क्या करता है आगे नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या चीज है? यहाँ पे इशू ये होता है कि आपको नेमिंग कन्वेंशन का प्रॉब्लम आ जाता है। नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है? मैं अगर आप सब स्टूडेंट्स को देता हूँ ना कि आप मुझे ना 1000 वेरिएबल के नेम लिख के दें, आप लोग शुरू हो जाएंगे ABC अप टू Z, 26 हो गए। फिर आप क्या करेंगे A1 A2। अब आफ्टर सम टाइम ना आपके माइंड में वही वेरिएबल अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों के पास आपकी वोकैबुलरी इतनी नहीं होगी कि आप कहेंगे ओहो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं अगर आपको 4000 दे दूं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मीन सेम नाम अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल ग्रुप का नाम रख दिया A1 और उसके अंदर A से लेकर Z तक आ गए। ग्रुप का नाम रख दिया A2, उसमें भी A से लेकर Z तक। अब ग्रुप नेम चेंज है। अगर मैं ग्रुप A1 के एक्सेस करूंगा तो मैं लिखूंगा A1.A, अगर मैं A2 के लिखूंगा तो A2.A लिखूंगा। अब बेसिकली क्या है कि दोनों में नेम सेम है लेकिन ग्रुप नेम डिफरेंट है, तो उनके हमें नेमिंग कन्वेंशन का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। सेम नेम डिफरेंट ग्रुप में रखे, ग्रुप नेम चेंज कर दिए तो हमारे सेम वेरिएबल नेम उसमें यूज हो रहे हैं। STD वो नेम स्पेस है जिसको STD स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। यहाँ पे अक्सर जगह आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ होता है .h। .h रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल की। मैंने .h यहाँ पे नहीं मेंशन किया, क्यों? .h हेडर फाइल की इंफॉर्मेशन जो है वो STD नेम स्पेस के अंदर मौजूद होती है। अगर आप ये लिखेंगे तो वो कहेगा कि डुप्लीकेट कन्वेंशन आ गई है, तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से .h को रिमूव कर देंगे। आगे सेमीकॉलन। सेमीकॉलन सी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है कि जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट खत्म होती है उसने ये रूल रखा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक सेंटेक्स होता है। सेंटेक्स क्या होता है? लिखने का रूल्स और रेगुलेशन प्रोग्रामिंग को, टू राइट अ प्रोग्राम, रूल्स एंड रेगुलेशन टू राइट अ प्रोग्राम। किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन जो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज होते हैं उसके क्या कहलाते हैं? सेंटेक्स। जिस तरह एक सेंटेक्स है कि कोई भी हेडर फाइल आप लगाएंगे तो पहले हैश का साइन लगाएंगे, फिर इंक्लूड का कीवर्ड लगाएंगे, फिर एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हेडर फाइल का नेम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसने सेमीकॉलन नहीं लगाया क्योंकि उसके रूल में नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि इसका सिंटैक्स कहता है कि यहाँ पे सेमीकॉलन लगाना है। सेमीकॉलन को सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोलते हैं। आगे आप लोगों के पास आ रहा है इंट मेन। अब इंट की कहानी मैं आपको थोड़े अरसे बाद और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं? जब मैं स्टार्टिंग करता हूँ ना, बच्चों से प्रोग्राम लिखवाना शुरू करता हूँ तो क्या करते हैं? बच्चे पहले इंट लिखते हैं। जब मैं उनसे 4 का प्रोग्राम लिखवाता हूँ तो वो यहाँ पे 4 मेंशन कर देते हैं, कैरेक्टर मेंशन कर देते हैं। मीन जब मैं उनसे फ्लोट का प्रोग्राम लिखवाता हूँ तो फ्लोट मेंशन कर देते हैं। तो अभी आप इतना रखें कि यहाँ पे ये इंट जो है ये एक रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप क्या होती है कि जब हम फंक्शन से बाहर निकलने लगते हैं तो हमें उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना होता है जो हमने डेटा टाइप लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि इंट क्या चीज़ है। मेन वो फंक्शन होता है
आगे हमारे पास डेटा टाइप वाला लेक्चर आएगा ना, उसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज इंट। मेन, सी लैंग्वेज में मेन का फंक्शन वो होता है जिसमें मेन का फंक्शन वो होता है जिसके बगैर सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे कि हो जाता है, वो हो जाते हैं प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए हमें मैक्रो बनाने पड़ते हैं, और मैक्रो एक हाई लेवल उसमें चला जाता है जब आप लोगों के जो इनिशियल लेवल है वहाँ पे हमें मेन के प्रोग्राम हमने चलाना होता है, क्योंकि जो आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, जो आपकी कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन के फंक्शन से ही होती है। मेन से ही आप लोग इसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। आगे पैरेंथेसिस आ रही हैं आपके पास, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि ये फंक्शन है। सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो स्मॉल पैरेंथेसिस में आगे वो इनक्लोज होते हैं। अब यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ जगह आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा वाइड। वाइड का मतलब भी बच्चों यही होता है कि नथिंग। ओके, नेक्स्ट ये आपके पास आ रहा है करली ब्रेस ओपन। ये ओपन करली ब्रेस है, यहाँ पे आपके पास ओपन करली ब्रेस आ गई, उसके बाद ये एरिया आ गया। यहाँ पे हम लोग अपना सारा का सारा प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम हमने लिखना होगा वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये जो करली ब्रेस है सी लैंग्वेज के अंदर इनको बोलते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस को बोलते हैं डेलीमीटर्स। क्या बोलते हैं? डेलीमीटर्स। आगे आपके पास है रिटर्न आगे मैंने लिखा हुआ है 0। अब 0 का ताल्लुक किससे? इस इंट से। यहाँ पे इंट लिखा था, इंट मैं आपको वैसे बता दूं ना, इंटीजर होते हैं, इंटीजर वैल्यू वो होते हैं जिसके अंदर पॉइंट नहीं होता, वो नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट भी नहीं होगा, क्या होंगे? सिर्फ नंबर होंगे और उसमें पॉइंट वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में जा रहा होगा कि ये जी मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, 10 लिख दूँ, 100 लिख दूँ, कोई इशू नहीं है। आप 100 लिखें, 10 लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना पड़ता है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था प्रोफेशनल ने कि अगर आप यहाँ 0 लिखें तो वो ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इसका कंपाइलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप 1 लाख भी लिखेंगे तो आउटपुट में सेम आएगी। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनली वर्क करना होता है। हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? हम लोग यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। अब इसमें डेवशेट में कैसे काम करते हैं कि सबसे पहले ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऊपर कंपाइल का। हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने से पहले उसने कहा है कि आप इसको सेव कर लें। मैं इसको सेव कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिखा है, यहाँ से ऑलरेडी C++.cpp ये खुद ही आ रहा है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब यहां पे देखें क्या आ गया? 0 एरर, 0 वार्निंग। अब एक होती है एरर, एक होती है कंपाइलर एरर। कंपाइलर एरर क्या होती है कि ऐसी एरर जो उसके सिंटेक्स में एरर होगी उसको कंपाइलिंग एरर। मैं यहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर देता हूं, मैं अगेन कंपाइल करता हूं। वो क्या कह रहा है कि एरर दे रहा है, सेमीकॉलन एक्सपेक्टेड सेमीकॉलन बिफोर इंट मीन, यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइल करें, अभी आप इनिशियल लेवल पे हैं, हम लोग यहीं से अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? रन पे क्लिक करेंगे। अभी कोई आउटपुट नहीं आ रही, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना देते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब यहां देखें मैंने सी आउट लिखा, सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। ये आगे आपके पास ये अक्सर बच्चे इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। भाई ये ग्रेटर देन नहीं है, आप लोग इसको रीड आउट करेंगे बच्चे, इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ये इन्वर्टेड कॉमास में मैंने मैसेज लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो अब हम क्या करेंगे? इसको अगेन कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया और फिर जब मैंने इसको रन किया तो ये देखें क्या लिखा हुआ गया? हेलो वर्ल्ड। अब ये इसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा था कि पहले क्या था कि हम लोगों ने प्रोग्राम को एडिटर यूज किया। ये जो हमने अभी डेवशेट यूज किया ये एडिटर है। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। फिर क्या हुआ? हमने उसको कंपाइल किया। कंपाइल क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा।
उसके बाद कोड कहाँ चला जाएगा, लिंकर के पास। लिंकर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ।